हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है चिलेट्स। तो देखिए ये चिलेट्स क्या होते हैं और इनमें हम और भी इससे रिलेटेड जो है टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे चिलेशन क्या होता है, चिलेटिंग इफेक्ट क्या होता है और चिलेट्स के एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो इसको हमें आज पढ़ना है। तो हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं क्या, आज पढ़ने वाले हैं चिलेट्स, है ना। तो ये चिलेट्स क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जो एक चिलेट है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है क्ला। जिसका मतलब होता है क्या, क्ला, ठीक है। क्ला का मतलब होता है पंजा, ठीक है। तो ये देखिए शब्द कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड से आया, यानी चिलेट जो शब्द है इसका मीनिंग क्या होता है, क्ला, जैसे क्रेफ्ट क्ला है ना, केकड़े का पंजा, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे बहुत सारे लिगेंड्स ऐसे होते हैं, जैसे केकड़ा होता है। तो जो केकड़ा होता है वो क्या करता है, यहाँ पे आपका ये केकड़ा है, ठीक है, और ये केकड़े का क्या है, पंजा है, ठीक है। अब ये केकड़े का जो है यहाँ पे पंजा है, तो ये क्या होगा कि यहाँ पे जैसे केकड़ा जो है अपने पंजे से किसी जो है अपने शिकार को ऐसे पकड़ता है, ठीक है, ये, ठीक है, अपने इसको शिकार को क्या करेगा, ऐसे दो तरफ से क्या कर लेगा, पकड़ लेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो इसकी प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे कि आपका कोई मेटल हो, आपका कोई मेटल हो जिस पे N+ चार्ज हो। अब क्या हो, कोई लिगेंड हो जो आपका एक लिगेंड है जो इधर से भी इसको डोनर एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, इधर भी बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो इस तरह ऐसे जो है कॉम्प्लेक्स जिसमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो, यानी एक रिंग स्ट्रक्चर हो, है ना। अब रिंग स्ट्रक्चर तभी बनेगा जब ये लिगैंड्स जो यहाँ पे हैं ये क्या हो, या तो बाइडेंटेड लिगैंड्स हो या तो पॉलीडेंटेड लिगैंड्स हो, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर मतलब कॉम्प्लेक्सेस जो है जो रिंग स्ट्रक्चर हो और किससे बने हो, वो बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड से बने हो, तो उन कॉम्प्लेक्सेस को हम चिलेट्स बोलते हैं। यानी द रिंग स्ट्रक्चर्ड कॉम्प्लेक्स, द रिंग स्ट्रक्चर्ड complexes which are formed by bidentate or polydentate ligands, bidentate or polydentate ligands are called चिलेट्स, है ना। तो यानी ऐसे कॉम्प्लेक्स, यानी द रिंग स्ट्रक्चर्ड कॉम्प्लेक्स, यानी रिंग या ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें रिंग हो और यानी कॉम्प्लेक्स हो, व्हिच आर फॉर्म्ड बाय बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, जो किस लिगेंड से बने हो, बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड से बने हो, तो वो कहलाते हैं चिलेट्स कहलाते हैं, है ना। एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ formation of chelates is called chelation, ठीक है। तो यानी चिलेट्स के बनने के प्रोसेस को या उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं चिलेशन, है ना। तो यानी चिलेट्स बनाते कौन से हैं, बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, है ना, और चिलेट्स के बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं चिलेशन, है ना। एंड the ligands which form chelates are called chelating agent, ठीक है। तो ऐसे जो है लिगेंड जो क्या करते हैं, चिलेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, उनको हम चिलेटिंग एजेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कुछ इससे संबंधित डेफिनेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, चिलेट्स बनाते कौन से, बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्या है, एक Cu2+ आयन है, कॉपर प्लस आयन, ठीक है, और जो हमारा एक लिगेंड है वो है एथिलीन डाईएमीन। ये एथिलीन और यहाँ पे दो एमीन ग्रुप जुड़ गए तो डाईएमीन, ये डोनर एटम और ये डोनर एटम, तो NH2 पे नाइट्रोजन पे डोनर, इसके नाइट्रोजन पे डोनर, है ना, एटम, ठीक है। इसी तरह आपका यहाँ पे होगा NH2 और NH2, ठीक है।
अब ये CH2 और CH2, ठीक है, और इस पे भी क्या होगा, लोन पेयर, इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर होगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए ये नाइट्रोजन पे डोनर एटम, ये नाइट्रोजन पे डोनर एटम, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। इधर से भी क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और इसको भी क्या करेगा, इधर से भी, इधर से, इधर से। तो ये एक का क्या बन जाएगा यहाँ पे, वो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स आयन बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना, तो देखिए कैसा कॉम्प्लेक्स बना, यहाँ पे देखिए 5 मेंबर रिंग बना। कितने मेंबर बना, यहाँ पे एक 5 मेंबर रिंग और एक लिगेंड इधर एक 5 मेंबर रिंग बना लिया, ठीक है। तो इस तरह जो है आपका क्या होता है, ये आपका रिंग स्ट्रक्चर्ड कॉम्प्लेक्स हो गया। तो जो रिंग स्ट्रक्चर्ड कॉम्प्लेक्स होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, चिलेट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये एथिलीन डाइएमीन ने क्या किया, एक लिगेंड ने एक रिंग बनाया, इधर एक लिगेंड ने एक रिंग बनाया, ठीक है। अब अगर हम ये देखें कि कोई लिगेंड है वो कई सारे रिंग बनाता है, तो अगर कई सारे रिंग बनाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी हमारे पास जैसे एक है आपका, एक लिगेंड है आपका CH2 है ना, NH और NH है ना, फिर क्या हुआ आपका CH2 और NH2, और ये आपका CH2 और क्या है NH2। तो अब इसके नाइट्रोजन पे क्या है, डोनर मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर यहाँ पे सेंटर में हम Cu2 प्लस ले लें, ठीक है, Cu2 प्लस, ठीक है, कॉपर, तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा, ये नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन पेयर, इस तरह ये मेटल आयन नाइट्रोजन को क्या करेगा, मतलब नाइट्रोजन जो है इस कॉपर 2 प्लस आयन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके क्या बना लेगा, ये एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स में कितने रिंग हो गए, एक रिंग, दो रिंग और मतलब तीसरा रिंग, तो यहाँ पे यानी 3 रिंग्स हो गए, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो यहाँ 3 रिंग्स बन गए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जो है स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर लिगेंड जितने ज्यादा रिंग स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होगा वो उसकी स्टेबिलिटी उतने ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, रिंग की संख्या क्या है, ज्यादा है, यहाँ पे रिंग की संख्या क्या है, कम है, तो ये कैसा होगा, मोर स्टेबल होगा, और ये कैसा ही होगा, लेस स्टेबल होगा, ठीक है। तो इस तरह देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन बन गया। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इस पे देखें तो आपका ये आपका चार्ज कहाँ जाएगा, ओवरऑल आपका 2 प्लस है ना। इसी तरह यहाँ भी आपका चार्ज क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये चार्ज आपका 2 प्लस है ना। तो ये आप देखिए इस पे चार्ज कैसा है, कैटायन, तो ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स कैटायन हो गया, कॉम्प्लेक्स कैटायन है, और ये भी क्या है आपका कॉम्प्लेक्स कैटायन है ना, ये आपका यानी चीलेट कैटायन, और ये भी चीलेट कैटायन हो गया, ठीक है। यानी चीलेट, यानी अब ये जो कॉम्प्लेक्स कैटायन है ये चीलेट है, तो चीलेट कैटायन हो गया, और ये भी आपका क्या हो गया, चीलेट कैटायन, ठीक है। तो इस तरह जो है यहाँ पे क्या बना लेगा। अब देखिए क्या होता है कि ऐसे चीलेट एनायन भी बन सकता है, जैसे हमारे पास क्या है, कोई भी आपका सेंट्रल मेटल हम यहाँ पे ले लेते हैं Fe है ना, सेंट्रल मेटल यहाँ पे क्या ले ले Fe, ठीक है। तो Fe2 प्लस यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका Fe2 प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये 6 बॉन्ड बनाएगा, तो इसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है आपका क्या होगा, जो ऑक्सलेट ले लें, तो एक ऑक्सलेट जो है ऐसे आपका क्या होगा, एक ऑक्सलेट बाइडेंटेड लिगेंड होता है, तो ये आप देखिए ये टोटल एक क्या बना लिया, ये बना लिया 5 मेंबर रिंग। ऐसे दूसरा ऑक्सलेट भी क्या करे, ये भी क्या कर ले, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बना ले, है ना। इसी तरह ये आपका तीसरा ऑक्सलेट भी क्या करे, 5 मेंबर रिंग यहाँ पे क्या कर ले, बना ले, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे टोटल कितने रिंग बन गए, एक रिंग इधर, एक रिंग इधर, एक रिंग इधर, है ना। अब इस पे Fe2 प्लस कितना चार्ज है, 2 प्लस है, ठीक है। और ऑक्सलेट पे कितने चार्ज है, एक ऑक्सलेट पे C2O4 2 माइनस होता है, तो टोटल कितने हो गए 6 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 प्लस है और यहाँ पे 6 माइनस, तो ओवरऑल यहाँ पे जब चार्ज आएगा वो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स पे आ जाएगा, यानी 4 माइनस आए, है ना। तो ये आपका क्या बन गया,
ये बन गया आपका चीलेट एनायन, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्या, ये आपका चीलेट एनायन हो गया। आयरन 2+ ने ऑक्सलेट 3 ऑक्सलेट के साथ क्या बनाया, यानी एक कॉम्प्लेक्स बनाया। क्योंकि ऑक्सलेट जो है बाइडेंटेड होता है, एक ऑक्सलेट देखिए यहाँ पे, एक ऑक्सलेट एक तरफ से इधर बांड बनाया, एक तरफ से इधर बांड बनाया, है ना। तो ये कितने बांड बनाए, 2 बांड बनाया, यानी बाइडेंटेड है। और ये 5 मेंबर रिंग बनाया। इसी तरह इधर से बांड बनाया, इधर से बांड बनाया, ये भी 5 मेंबर रिंग बना। ये ऑक्सलेट इधर से और इधर से बांड बनाया, ये भी 5 मेंबर रिंग बनाया, है ना। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका चिलेट एनायन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कोई भी चिलेट जो होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगर हम इसी तरह एक कॉम्प्लेक्स ले लें, जैसे हम यहाँ पे ले लें, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं, जैसे CONH3 होल 6 और ये 3+, है ना। तो आपका एक कॉम्प्लेक्स हो गया जिसमें NH3 क्या है, ये NH3 लिगैंड है, मोनोडेंटेड लिगैंड, है ना। अब इसमें इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, 6 बांड है, तो 6 बांड के लिए यहाँ पे जो होगा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। तो एक NH3 इधर ऊपर, एक NH3 इधर, और 4 कॉर्नर पे ये NH3 इस तरह लग जाएंगे, ठीक है। तो ये कौन सी ज्योमेट्री होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया आपका, इसमें कौन से लिगेंड्स है, ये है लिगेंड कौन सा, मोनोडेंटेड लिगेंड, है ना। ये कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स है, ठीक है। अगर हम इसी तरह एक एग्जांपल और ले लें, जैसे इसी से यहाँ पे बस लिगेंड्स क्या करें, हटा दें, लेकिन डोनर एटम नाइट्रोजन ही हो। जैसे आपका हमने ले लिया COEN होल 3+, EN फॉर क्या, EN है एथिलीन डाई एमीन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है यहाँ पे जैसे CO है, तो CO यहाँ पे एक एथिलीन डाइमीन 2 बांड बनाएगा, तो टोटल कितने बांड बना लेंगे, ये 3 एथिलीन 6 बांड बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी भी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है। तो जैसे अगर हम एक एथिलीन डाइमीन देखें, तो आपका ये हो गया NH2 और ये हो गया NH2 और ये CH2 और CH2, ठीक है। तो अब देखिए एक एथिलीन डाइमीन ये जुड़ गया, इसी तरह दूसरा एथिलीन डाइमीन क्या होगा, यहाँ पे दूसरा एथिलीन डाइमीन भी बाइडेंट, ये आपका ये भी बाइडेंटेड होगा, ये भी 2 बांड बनाएगा। इसी तरह ये तीसरा एथिलीन डाइमीन क्या होगा, इससे जुड़ के क्या बना लेगा, एक जो है रिंग स्ट्रक्चर्ड कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और इस पे टोटल कितना चार्ज होगा, 3 आपका प्लस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों में अंतर क्या आया, यहाँ पे देखिए इधर से नाइट्रोजन, इधर से एक एथिलीन डाइमीन ने ये आपका क्या किया, 2 बांड बनाया, है ना। तो ये एक रिंग ये बना, इसी तरह इधर से बना लेगा, इधर से बना लेगा ये वाला एथिलीन डाइमीन, इसी तरह ये वाला एथिलीन डाइमीन इधर से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, इसका लोन पेयर इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। तो ये आपके क्या बन जाएंगे, ये भी 5 मेंबर रिंग बन जाएगा, ये भी 5 मेंबर रिंग और ये भी 5 मेंबर रिंग, ठीक है। तो देखिए जो चिलेट्स होते हैं, ये चिलेट आपका कैटायन है, ये आपका यहाँ भी एक आपका क्या है, ये आपका ये चिलेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मोनोडेंटेड लिगेंड, यहाँ पे कोई रिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो हमेशा जो चिलेट होते हैं ये वाले, इन मोनोडेंटेड लिगेंड कॉम्प्लेक्स से हमेशा मोर स्टेबल होते हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या होता है, सारे जो NH3 यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर करके बांड बना रखे हैं, है ना, ये क्या है, ये फ्री है, किसी से जुड़े नहीं है। तो इसमें क्या होगा, जो वाइब्रेशन होगा बांड का, ये इधर उधर क्या होगा, रैंडमली वाइब्रेट करेगा, जिसकी वजह से इसकी जो एंट्रोपी होगी, एंट्रोपी इस आयन की, है ना, एंट्रोपी, है ना, एंट्रोपी ये ज्यादा हो जाएगी, है ना। एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा, और स्टेबिलिटी क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी जो है ना, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। एंट्रोपी ज्यादा होगी और स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसमें जब चिलेटिंग एजेंट आ गया, तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब ये आपका एक बांड है, एक बांड, लेकिन दोनों बांड को ये क्या कर रखा है, एक आपको रिंग बना रखा है। तो जिसके वजह से इसके वाइब्रेशन को ये वाला, यानी इधर से जो ये जुड़ा हुआ है ना, अटैच्ड है दोनों, तो इसके वाइब्रेशन को ये रोकेगा, इसके वाइब्रेशन को ये रोकेगा, और इसी तरह इसके ये जो बांड है, इसके वाइब्रेशन को इधर से ये रोकेगा, बांध रखा हुआ है इधर से, और इसके वाइब्रेशन को ये, इसी तरह इसके वाइब्रेशन को ये कम करेगा, इसको ये, है ना। तो ओवरऑल जो यहाँ पे वाइब्रेशन होगा बांड का, वो बहुत कम हो जाएगा,
जिसके वजह से इसकी एंट्रोपी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एंट्रोपी जो है कम हो जाएगी, है ना, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो चिलेट्स है उनकी एंट्रोपी कम होती है क्योंकि जो वाइब्रेशन होता है वो कम होता है और स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। और उसी तरह अगर मोनोडेंटेड वाले कॉम्प्लेक्सेस हैं तो उनकी एंट्रोपी ज्यादा, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो चिलेट्स जो आयन है, चिलेट्स जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं चिलेटिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी जो चिलेट्स बनने के कारण स्टेबिलिटी जो गेन करता है कॉम्प्लेक्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं, चिलेटिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, चिलेटिंग इफेक्ट बोलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे, अब जो कि ये अगर हम ज्यादा रिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो ज्यादा रिंग स्ट्रक्चर आने पे इसमें मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन जो है, यानी जो बॉन्ड के वाइब्रेशन और कम होगा, एंट्रोपी और डाउन होगी और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, और जो है बढ़ जाएगी। एंट्रोपी कम होने का मतलब एनर्जी कम हुआ, एनर्जी कम होने का मतलब स्टेबिलिटी क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरह ये क्या हो गया, चिलेट्स हो गए। और चिलेटिंग एजेंट क्या होते हैं, चिलेशन क्या होता है, और चिलेटिंग इफेक्ट क्या होता है। चिलेटिंग इफेक्ट क्या होता है, चिलेट्स बनने के कारण कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाए, तो इसी को क्या बोलते हैं, चिलेटिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं चिलेट्स का एप्लीकेशन क्या होता है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ चिलेट्स, एप्लीकेशन ऑफ चिलेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन क्या है चिलेट्स का, तो देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है इसका बायोलॉजिकल एप्लीकेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ बायोलॉजिकल एप्लीकेशन क्या है, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो हमारे ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन है ये भी एक चिलेट है ना। इसमें क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन है ये चिलेट है। अब ये बनता कैसे, इसमें क्या होता है, आयरन जो है आपका मेटल आयन होता है, आयरन Fe2+, और क्या होता है इसके चारों तरफ एक चिलेटिंग एजेंट जुड़ा होता है, एक रिंग होता है जिसे हम बोलते हैं पोरफायरिन रिंग, है ना। तो क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, एक पोरफायरिन रिंग होता है ऐसे, है ना, यानी जो है इस तरह क्या होंगे, 4 जो है पायरॉल रिंग की तरह ऐसे स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, है ना। और ये आपका यहाँ बीच बीच में क्या होगा, एक कार्बन से ये कार्बन क्या होंगे, जुड़े होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अल्टरनेट ये क्या हो जाएगा, पाई बांड हो जाएगा, इसे डबल बांड, सिंगल बांड, है ना, फिर आपका डबल बांड, फिर आपका सिंगल, फिर डबल। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह जो है डबल बांड, है ना, फिर सिंगल बांड, फिर डबल बांड, है ना, और ये फिर यहाँ पे, है ना, और ये आपका इस तरह, तो इस तरह क्या हो जाएगा यहाँ पे, और ये ऊपर और यहाँ पे ये नीचे, है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे देख लीजिए ये क्या हो गया, पोरफायरिन रिंग, है ना। अब देखिए यहाँ पे आपका जो इस पे माइनस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, इस पे क्या लोन पेयर, इस पे लोन पेयर। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे आयरन 2+ सेंटर में आएगा, ये क्या हो गया आपका पोरफायरिन रिंग हो गया, है ना। ये आपका हो गया पोरफायरिन रिंग हो गया, है ना। अब ये पोरफायरिन रिंग क्या है, चिलेटिंग एजेंट है। अब यहाँ पे जो होगा Fe2+, ठीक है, इसके साथ क्या बनाएगा, ये जो है आपका यहाँ से ये बॉन्ड बना लेगा, इधर निगेटिव, और ऊपर से ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, हीमोग्लोबिन जो है आयरन का कॉम्प्लेक्स हो गया। और एक ये क्या है बताइए, क्योंकि ये देखिए ये इधर एक रिंग बना, इधर एक रिंग बना, इधर एक रिंग, ये इधर, मतलब एक ही जो है पोरफायरिन रिंग ने कितने रिंग बना लिए, 1 2 3 और 4 इसके साथ। ठीक है, तो इसका मतलब ये बहुत रिजिड जो है मॉलिक्यूल हो गया। अब ये बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या हो गया, यानी ये आपका हो गया हीमोग्लोबिन में किसका कॉम्प्लेक्स होता है, आयरन पोरफायरिन रिंग का, है ना। अब इसी तरह क्या होता है, देखिए इसी तरह अगर यहाँ पे दूसरा आपका यहाँ पे ले लें क्लोरोफिल, है ना, तो क्लोरोफिल जो होता है वो भी क्या होता है, वो मैग्नीशियम का जो है, मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन इसमें भी कौन क्या होता है, इसमें भी होता है पोरफायरिन रिंग, है ना।
तो पोरफायरिन रिंग दोनों में कॉमन है ना, पोरफायरिन रिंग जो है दोनों में ही कॉमन है, ठीक है, चाहे वो क्या हो, चाहे वो आपका यहाँ पे जो है हीमोग्लोबिन हो या फिर क्या हो यहाँ पे, चाहे हीमोग्लोबिन हो चाहे फिर क्या हो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीशियम 2+, है ना, मैग्नीशियम 2+, ठीक है। तो इस सेंटर में मैग्नीशियम 2+ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ सेंटर में क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम प्लस। तो इधर से क्या हो जाएगा, बांड बन जाएगा, इधर से बांड बन जाएगा, इधर से और इधर से, ठीक है। तो ये आपका किसका कॉम्प्लेक्स हो गया, ये आपका मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ये किसमें पाया जाएगा, क्लोरोफिल में पाया जाएगा, है ना, किसमें पाया जाएगा, क्लोरोफिल। और ये किसमें पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन में पाया जाएगा, है ना। हीमोग्लोबिन किसका, आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स होता है, और क्लोरोफिल क्या होता है, मैग्नीशियम पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ना हो, है ना, तो किसी भी जीव के शरीर में ना हो तो क्या होगा, वो फिर सरवाइव नहीं करेगा। यानी क्या होगा, बिना हीमोग्लोबिन के हमारे शरीर में कोई ऑक्सीजन का ट्रांसफर नहीं होगा और फिर हमारे सेल्स क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, ठीक है। तो बिना हीमोग्लोबिन के, यानी ये जो चिलेट्स है इसके बिना जीवन संभव नहीं है ना। इसी तरह ये प्लांट्स जो है, प्लांट्स में भी अगर क्लोरोफिल ना हो तो वो फूड का सिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब जीवन के लिए देखिए, ये जो आपका एनिमल्स है उनके लिए हीमोग्लोबिन, है ना, जीव है, और जो प्लांट्स यानी पौधे हैं उनके लिए क्या है, क्लोरोफिल बहुत आवश्यक चीज है। इनके बिना इनका अस्तित्व ये रह ही नहीं सकते, है ना। तो और ये सभी क्या है, क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन, ये सब चीलेट्स हैं, है ना। तो ये तो हो गया इसका बायोलॉजिकल एप्लीकेशन, है ना। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्या होता है, हम एनालिटिकल एप्लीकेशन, है ना, यानी जो हम एनालिसिस यूज करते हैं, मतलब एनालिसिस करते हैं लैब में, वहां पे इन चिलेट्स का यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए लैब में जो हम काम करते हैं वहां पे एनालिसिस कौन कौन से करते हैं, या तो क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, या क्वांटिटेटिव, या फिर ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, या फिर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, है ना। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला हम यहाँ पे इसमें यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में, इसमें यूज कर सकते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में, ठीक है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में जैसे हमें क्या करना है, किसी आयन को पहचानना है, सॉल्यूशन में कोई पर्टिकुलर आयन है, तो हम ऑब्जर्वेशन से क्या करेंगे, आयन को पहचानेंगे। अब वो ऑब्जर्वेशन क्या होगा, हम यहाँ पे कुछ ऐसा जो सॉल्यूशन है उसमें कोई आयन है, तो उसको पहचानने के लिए क्या करते हैं, कोई एजेंट मिलाते हैं जिसकी वजह से उसमें कुछ कलर्ड कंपाउंड आ जाए, है ना। तो हमें उससे, हम अपनी आंखों से उसे ऑब्जर्व कर सके, ठीक है। तो ऐसे एनालिसिस को हम क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम ये मान लें कि हमारे सॉल्यूशन कोई हमने लिया, उसमें निकिल है Ni2+, ठीक है। तो निकिल का हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें DMG मिला देंगे, ठीक है। तो अगर हम निकिल में क्या मिलाएं, DMG, है ना, यानी Ni2+ में हम क्या मिला दें, DMG, है ना। तो ये क्या करेगा, निकिल के साथ क्या बनाएगा, एक ही यहाँ पे क्या बना लेगा, स्कारलेट रेड प्रेसिपिटेट, है ना, PPT, ठीक है। तो इस तरह ये क्या आ जाएगा, यानी एक बहुत गहरे रेड प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि आपका यहाँ पे हमारे जो सोल्यूशन है उसमें निकिल Ni2+ मौजूद है। तो इसमें हमने क्या किया, निकिल को पहचाना, किसको यूज करके, DMG को। अब DMG क्या है, डाई मेथिल ग्लाइऑक्सीम, और ये है बाइडेंटेड लिगेंड। इसका मतलब ये क्या बनाएगा, DMG निकिल के साथ क्या बनाएगा, ये बना लेगा, चिलेट बना लेगा, ठीक है। तो देखिए चिलेट, यानी हमने यहाँ पे जो कलर्ड कंपाउंड बना के फिर हमने इसको पहचाना। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या कर सकते हैं, जो है चिलेट्स का यूज कर सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, किसमें, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, है ना, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये देखिए ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होगा, यानी
क्वांटिटेटिव एनालिसिस, हम इसकी क्वांटिटी को पहचान ले। जैसे अब अगर हमें निकिल का क्या करना है, यहाँ पे एस्टिमेशन करना है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, जो प्रेसिपिटेट मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, उसको बे कर लेंगे और फिर हम देखेंगे कि 100 ml में या जितना भी ml हमने लिया था सोल्यूशन, उसमें निकिल जो हमने एस्टिमेट करना है, तो उसमें कितने ग्राम जो है निकिल डीएमजी कॉम्प्लेक्स बना। उससे हमें पता चल जाएगा कि इस सोल्यूशन में कितने Na2+ यानी निकिल आयन मौजूद है, या कितने ग्राम Na2+ आयन मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना हो, किसी सोल्यूशन में Ca2+ आयन है या क्या मौजूद है, Mg2+ आयन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, EDTA के साथ, EDTA है ना, इन दोनों चाहे कैल्शियम हो या फिर मैग्नीशियम, EDTA के साथ क्या कर सकते हैं, इसका एस्टिमेशन कर सकते हैं। और EDTA क्या है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ये कैसा है, हेक्साडेंटेड लिगेंड है ना। तो इसका मतलब ये क्या बनाएगा, कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका हम एस्टिमेशन कर सकते हैं, किसका, कैल्शियम और मैग्नीशियम का। इसी तरह हम इसका यूज कर सकते हैं जैसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या यूज करेंगे, जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई इंडिकेटर है ना, कोई इंडिकेटर है यानी चिलेटिंग एजेंट है वो, और वो उसमें कोई कलर है ना, या फिर वो एजेंट जो है मेटल आयन के साथ जुड़ के कलर अपीयर हो रहा है उसमें। ठीक है, तो इसका मतलब वो हमें इंडिकेट करेगा कि रिएक्शन हमारा पूरा हो गया है ना। तो इस तरह वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम किस फॉर्म में यूज कर सकते हैं, चिलेटिंग एजेंट को जो कलर प्रोड्यूस करे, यानी किस फॉर्म में, इंडिकेटर के रूप में हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम यहाँ पे एनालिटिकल जो इसका एप्लीकेशन होगा या एनालिटिकल जो केमिस्ट्री होगा, उसमें हम इन तीनों में क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम यूज कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम यूज कर सकते हैं, और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम अगला एप्लीकेशन इसका देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख लें, हमें क्या करना है, किसी वाटर को, हार्ड वाटर को सॉल्ट बनाना है ना। तो हार्ड वाटर को सॉल्ट बनाने के लिए क्या करना है कि उसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं उसे हमें रिमूव करना होता है। ठीक है, तो क्या करें, यानी यहाँ पे हम किसमें यूज कर सकते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर है ना, यानी हम चिलेटिंग एजेंट को किसके लिए यूज कर सकते हैं, वाटर को सॉल्ट बनाने के लिए है ना। जैसे कोई हार्ड वाटर है तो उसको सॉल्ट बनाने के लिए, तो सॉल्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, उसमें हम कोई एजेंट मिला देंगे जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ क्या बना ले, कॉम्प्लेक्स बना ले, और वहां से हट जाए है ना, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाए, और वहां से फिर क्या हो जाए, आयंस उसमें सोल्यूशन में ना बचे। ठीक है, तो फिर क्या होगा, इसमें जो है वो वाटर सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए EDTA एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स, बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, फिर उसको सोल्यूशन में आयंस को छोड़ता नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, वाटर को हम सॉफ्ट बनाने में चिलेटिंग एजेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह देखिए, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप देख लीजिए, हमारे शरीर में अगर कोई रेडियो एक्टिव मेटल चला जाए, ठीक है, या हैवी मेटल चले जाए, ठीक है, तो उनको हमें, अगर ऐसे मेटल जो हैवी मेटल्स हैं या रेडियो एक्टिव मेटल्स हैं, तो वो फिर क्या होंगे, मेटल आयन से, तो उनको हटाना हमारे शरीर से बहुत जल्दी हटाना, ये क्या होगा, मतलब बहुत जरूरी होगा। अगर ये मेटल्स हमारे शरीर में बने रहेंगे तो हमारे सेल्स को डिके करेंगे है ना। तो जिसके वजह से हम ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो चिलेटिंग एजेंट होते हैं उनको यूज करते हैं, ताकि वो हमारे ब्लड से बहुत आसानी से क्या हो जाए, निकल जाए। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे ब्लड में हैवी मेटल्स आयन हो या रेडियो एक्टिव मेटल आयन, उनको यानी स्पीड अप करने के लिए, उनको यानी एलिमिनेशन को स्पीड अप करने की, मतलब इसका एलिमिनेशन बहुत जल्दी हो जाए है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी स्पीड अप द एलिमिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिव मेटल आयंस फ्रॉम ब्लड है ना, फ्रॉम ब्लड है ना। तो क्या करना है हमें, ब्लड जो है जो ब्लड से
रेडियो एक्टिव मेटल आयंस या जो आपके क्या होते हैं हैवी मेटल आयंस को एलिमिनेशन को स्पीड अप करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, जो है चिलेटिंग एजेंट यूज करते हैं। और वो चिलेटिंग एजेंट आपका क्या है, EDTA, क्योंकि EDTA हेक्साडेंटेड लिगेंड है और एक ही लिगेंड, एक ही आपका जो लिगेंड है वो 6 डोनर एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम रेडियो एक्टिव जो एलिमिनेशन है, रेडियो एक्टिव जो मेटल आयन या हैवी मेटल आयन होते हैं उनको ब्लड से हटाने यानी एलिमिनेशन को स्पीड अप करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, EDTA। और कुछ जो चिलेटिंग एजेंट होते हैं वो फूड प्रिजर्वेशन में भी यूज होते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये हो गया आपका क्या, चिलेट्स क्या होते हैं, चिलेट्स वो होते हैं रिंग स्ट्रक्चर्ड कॉम्प्लेक्स होते हैं जो बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स से बनते हैं। चिलेशन क्या होता है, चिलेट्स के बनने के प्रोसेस को ही हम चिलेशन बोलते हैं। और चिलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो एजेंट यानी बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स जो चिलेट्स बनाते हैं उन्हें हम चिलेटिंग एजेंट बोलते हैं। और चिलेटिंग इफेक्ट क्या होता है, जो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी मोनोडेंटेड लिगेंड्स वाले कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी से ज्यादा होता है। तो इसी जो एनहांस स्टेबिलिटी है कॉम्प्लेक्स की जो आती है, कॉम्प्लेक्स में एनहांस स्टेबिलिटी, ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाती है, इसी को बोलते हैं हम चिलेटिंग इफेक्ट। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।